सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई में मग्न होंगे और हम चाहेंगे आप लोगों को कि जो 2025 में जो होने वाले बोर्ड के एग्जाम है उसमें मैथ में किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, कौन सा प्रश्न पूछता है, जो 2 नंबर का प्रश्न होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को कुछ लेकर के आए हुए हैं जो हम आपको इस बोर्ड पे करवाएंगे। और पहला क्वेश्चन इस पे आपको दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा आपको हर प्रकार का वीडियो देना संभव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को हल करना होता है और कैसे हल करेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू, पहले विविक्तर ज्ञात करना है तथा मूलों की प्रकृति बताइए। यानी जब इनका मान आ जाएगा, विविक्तर हमें ज्ञात हो जाएगा, तो विविक्तर ज्ञात होने के बाद हमें यह बताना है कि वह उसकी मूलों की जो प्रकृति है वह किस प्रकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और यहाँ पे हम लोग पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे हल करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा बाबू, हल करना होगा और लिखना होगा। यहां पे आपको जो समीकरण दिया हुआ है तो यहां हम लिखेंगे कि दिया है, दिया है। क्या दिया है, तो समीकरण दिया हुआ है कि 2x² माइनस 4x प्लस का 3 बराबर का 0 मिल गया। ठीक है, इतना हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद से हमें क्या करना है कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर में 0 जो दिख रहा है, तो इसमें हम इसको पहले इसमें से हम a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर ये x² जो दिया हुआ है इसके पहले जो गुणा अंक होता है उसको हम a कहते हैं। यानी a बराबर हमारे पास जो होता है 2 हो जाता है। a का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और यहां पे जब आप आएंगे तो x के पहले जो 4 दिखाई दे रहा है ना, तो ये x जो है बाबू सिंगल है ना, अकेला है। तो जो सिंगल x रहता है उसके गुणा में जो होता है वो आप संख्या b मानते हैं। उसको हम क्या मानते हैं, उसको उसको हम कहते हैं बाबू कि b बराबर आपका -4 हो जाता है। और आपको c का जो मान निकालना है तो c का मान आपको अंत में जो संख्या आपको बचता है 3, तो ये हमारा c का मान हो जाता है। चलिए, तो a का मान निकल गया 2, b का मान -4 और c का मान 3 मिल गया। अब हमें कह रहा है क्या चीज कि विविक्तर ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे विविक्तर है ना। विविक्तर को बड़े डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। और बड़े डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो बड़ा डी बराबर क्या हो जाता है कि b का स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए इसमें देखिए विविक्तर को एक और नाम से जानते हैं, विवेचक। इसको हम लोग विवेचक के नाम से भी जानते हैं, विवेचक या विविक्तर के नाम से भी जानते हैं। ये दिया रहे चाहे ये दिया रहे तो दोनों का सूत्र एक ही होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग मान को रख लेते हैं। माइनस का b² दिया है तो माइनस क्या यहाँ पे करेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान आपको 2 दिया है, यहां हम 2 बैठा लेंगे। c का मान आपको 3 दिया है, यहां पे 3 बैठा लेंगे। अब कर लेते हैं -4 का 2 बार गुणा करेंगे, -4 गुणे -4, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौका आपका जो है कि 16 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, यहां प्लस का 16। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर लेंगे, फिर 4 में 2 से गुणा करते 4 दूनी 8 और 8 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर 16 में से हम 24 घटाते हैं तो घटेगा, नहीं घटेगा। 24 में से 16 को घटा सकते हैं, तो ये वाला अंक बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो 24 में से 16 जाएगा तो मिलेगा आपको -8 मिलेगा। d बराबर कितना मिला, -8
8 मिल गया। चलिए हमने विविक्तर ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया? विविक्तर तो ज्ञात कर लिया। अब कहता है कि इसकी मूलों की प्रकृति बताइए कि वह कैसी है ना? इसके मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो इसके लिए हम आपको बता दें, इसके लिए आपको बता दें, अगर d बड़ा हो 0 से, है ना, d बड़ा हो 0 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा? वास्तविक मूलों की प्रकृति बनता है। क्या बनता है? वास्तविक मूलों की प्रकृति बनेगा। और यदि d जो है आपको छोटा हो जाए 0 से, तो इसकी प्रकृति क्या बन जाती है? अवास्तविक। अवास्तविक या काल्पनिक कहेंगे। अवास्तविक और काल्पनिक दोनों बात जो है कि बराबर हो जाता है। और यदि d का मान बराबर हो जाए 0 के, तो ये जो होगा इसका जो प्रकृति बनेगा आपको, वह कैसा बनेगा? समान बनेगा या बराबर बनेगा। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे देखना है कि जो d का मान है, जो d का मान यहां पे दिया हुआ है, तो -8 है। यानी अगर 0 के बाद जा रहा है, 0 के बाद -1, है ना, क्या हो रहा है? -1, -2, ये माइनस में जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, अर्थात ये कैसा है? तो ये d से जो है कि छोटा हो रहा है। d से छोटा हो रहा है ना? तो d से जब छोटा हो रहा है तो इसको हम कहेंगे यहां पे, इसलिए समीकरण, यहां लिखेंगे समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस 3 = 0 के मूलों की प्रकृति अवास्तविक कहेंगे, या फिर काल्पनिक कर लेते हैं हम, यहां पे काल्पनिक कर लेंगे, काल्पनिक होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और ये हमने उसको समझाया कि किस प्रकार के किस कंडीशन में मूलों की प्रकृति होती है। जब d बड़ा हो 0 से तो वास्तविक होता है, और d छोटा हो 0 से तो अवास्तविक या काल्पनिक होता है, और d का मान यदि बराबर हो जाए 0 के तो समान रहेगा या फिर बराबर होगा। ये मूलों की प्रकृति का नियम कहता है। ठीक है ना? तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से बनाने होंगे, और ऐसे ही सवाल को आप बार बार बनाओगे ना, तो आपको जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में रहता है तो रहता है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न बाबू दिया हुआ है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 हो, है ना। इसको आप कैसे बनाना है? तो इसको भी बनाने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, आप देखिए और समझिए। यहां हम करेंगे ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो मान लीजिए दोनों संख्या तो आपको पता नहीं है ना, तो कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है? y है। ये हम लोग पहले मान लेना है। अब कहता है कि 2 संख्याएं जो दिया है इनका योग 27 है, यानी x और प्लस y का योग कितना है? x प्लस y बराबर कितना है? 27। तो इसको समीकरण 1 कर लेंगे। अब y को इधर लेके चले जाए तो x बराबर होगा 27 माइनस y, है ना। चलिए इतना हो गया। अब कर लेते हैं क्या चीज कि अब कहता है कि तथा गुणनफल 182 हो जाए, यानी x और y को जब गुणा किया जाए तो इन दोनों का गुणनफल 182 हो जाए। तो करेंगे यहां पे, प्रश्न कहता है कि x और y का गुणा जब किया जाएगा तो 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 182 हो जाएगा। तो अब देखिए
x का जो मान दिया उसको हम यहां रख लेते हैं। तो x बराबर यहां पे करेंगे, यहां लिखेंगे, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये ना 2 है और इसमें x का मान ये वाला दिया हुआ, तो x बराबर 27 माइनस वाई यहां रख लेंगे, तो यहां कर लेंगे 27 माइनस वाई और यहां हो जाएगा आपका y बराबर का 182 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम गुणा करा लेते हैं। जब गुणा करा लेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 27y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर का 182 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम इधर कर लें, इसको पलट लें, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 27y और यहां पे हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल टू में 0। अब ये पलट कर जब इधर आएगा, इस साइड आ जाएगा, तो उस साइड कुछ नहीं बचता है। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहां कर लें, हम लोग देखेंगे कि इसमें माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है, तो माइनस से अगर इसमें हम भाग दें तो ये पहले वाला जो भाग है, आपको पहले वाला जो पद दिया हुआ है यहाँ पे, ये प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ करेंगे क्या चीज कि माइनस, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, है ना, और माइनस इसमें भाग देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 27y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां करेंगे माइनस से भाग करने पर, भाग करने पर, क्योंकि माइनस से भाग दिए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया। अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे हल करना है। वाई स्क्वायर के पहले क्या दिया हुआ है? एक है ना, वाई स्क्वायर पहले एक है, तो पहले वाले पद, दूसरा वाला पद और तीसरा वाला पद, तो पहले वाले पद में जो गुणा में अंक दिया होगा उस वाले अंक को उठा करके हम तीसरे वाले पद में गुणा करा देंगे। तो पहले में 1 दिया हुआ है और एक में 182 से गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 182 मिलेगा, 182 मिल गया। अब इसको इस रूप में तोड़ना है, जोड़ना है, घटाना है या गुणा करना है कि गुणा करने या तोड़ने पर हमको 27y मिल जाए। चलिए गुणा कर दें, इसको तोड़े पहले, चलिए 2 से करें, 2 9 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना। फिर इसको 7 से तोड़ लें हम, 7 एकम 7 और 7 तरीका जो है कि 21 हो जाएगा। अब ये नहीं टूटेगा, जब नहीं टूटेगा ना तो 7 में यदि 14 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 और 13 कितना होता है? 14 और 13 फिर मिल जाएगा दोनों, तो हो जाएगा माइनस का 27। देखिए यहाँ पे माइनस का 27 मिल रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कैसे? तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y का स्क्वायर माइनस का 14y और माइनस का 13y, है ना, प्लस में 182 है तो यहाँ पे प्लस का 182 हो जाएगा। हो गया ना। अब पद हमारे पास 4 ठो यहाँ पे मिल गया। अब चारों पद बराबर हो गया तो इनमें से दोनों पद को एक एक में कर लेंगे और उसमें से कॉमन करने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों के एक में कर लेते हैं और इसमें 2y दिया हुआ है, इसमें 1y दिया हुआ है, तो इसमें से 1y अगर आप बाहर करते हैं तो बचेगा आपको सिर्फ y और यहां से y एक निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो बचेगा कि सिर्फ क्या चीज? अंक बच गया। माइनस है, यहां माइनस कर ले। इसमें से हम अगर 13 कॉमन करेंगे, है ना, 13 अगर इसमें से निकाल लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ y बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो गया। और 13 से जब इसमें भाग देंगे, 13 इससे इसमें कॉमन कर लेंगे तो 13 कम 13 और 13 चौका जो है बाबू 52 बराबर के 0 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले को और इसको दोनों के एक में कर लेंगे, है ना, y माइनस का 13 और इसको कर लेंगे y माइनस का 14 बराबर का 0 मिल गया। ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से आपको हल करना है और ऐसे ही अगर आप उसको हल करेंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए y माइनस 13 बराबर का 0 हो जाएगा और y माइनस 14 बराबर का 0 हो गया। तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा तो
प्लस का 13, और यहाँ y ये माइनस में प्लस का क्या हो जाएगा 14 हो गया। हमें क्या निकालना था, x और y का मान ज्ञात करना है, यानी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना, उन संख्याओं को ज्ञात करना। तो हमने सिर्फ क्या निकाला, y ही निकला है, x तो निकला नहीं है। तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, इनमें से इसको अगर आप y का मान इसमें रखें, x में रख लें तो आपका x का मान आएगा, अगर इसको रखेंगे तो x का मान दूसरा आ जाएगा। तो दोनों को रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक रख लेंगे। हम इसी को मान लेते हैं, पहले इसको मान कर रख लेते हैं, माना y बराबर 13 रख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम y बराबर 13 रख लें तो x बराबर आपको 27 माइनस का y दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे तो 27 का माइनस 13 रखेंगे यहाँ पे। तो 27 में जब 13 जाएगा तो 7 से 3 गया तो 4 हो गया, और 2 से 1 गया तो 1 हो गया। x का मान 14, y का मान 13 हो जाएगा। अगर आप 14 रखेंगे यहाँ पे तो x का मान जो है आपको 13 आ जाएगा, और y का मान क्या रहेगा 14 रहेगा। हो जाएगा ना इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न किस प्रकार से आपको आएगा, तो उसको आपको कैसे हल करना है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है आपका कि साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर ए या प्लस कॉट स्क्वायर आपको लाना है। ये आपका जो है ना बाबू, पूरा का पूरा एक पक्ष ये है और पूरा का पूरा दूसरा पक्ष ये है। तो पहले वाले पक्ष से दूसरा वाला पक्ष लाना है। तो पहले वाले पक्ष यानी हम कहते हैं इसको बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष को हम LHS कहते हैं और दाएं पक्ष को RHS के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसको हम यहाँ पे कल हल करेंगे ना, लिखना पड़ेगा LHS, यानी हमको इतना सिद्ध करना है तो इतना पहले लिखना पड़ेगा। तो इतना को लिख लेते हैं कैसे, LHS बराबर साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, है ना। नहीं यहां नहीं है आपको स्क्वायर, यहां है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को तोड़ लेते हैं। तो यहां तोड़ेंगे इसको तो a स्क्वायर होगा, तो साइन a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2, है ना, a, और ये हो जाएगा आपका b हो जाएगा, प्लस से तो प्लस होगा यहाँ पे, फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर, सॉरी यहां पे हमने छोड़ दिया है, फिर प्लस में क्या होगा b स्क्वायर होगा, तो प्लस यहां पे हो जाएगा b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, अब प्लस b स्क्वायर यानी ये हो गया आपका b का स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस a स्क्वायर, यहां करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab 2a और इंटू बी प्लस का b स्क्वायर यानी सेक का स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम आगे हल करते हैं, यहां कर लेते हैं साइन a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन a, और ये इंटू कर देंगे, कॉसेक को साइन के रूप में चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे साइन a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस यहां हो गया आपका कॉस स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू, और सेक को कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा कॉस a प्लस सेक a स्क्वायर, सेक का स्क्वायर हो गया। चलिए तो साइन a से साइन a कट गया, कॉस a से कॉस a कट गया, क्या बच गया, तो बच गया साइन a स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब कुछ नहीं बचा है तो एक बच गया, यहां बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर प्लस यहां आपका हो गया कॉस स्क्वायर, और यहां हो गया प्लस का 2 और प्लस यहां बच गया आपका सेक स्क्वायर a मिल गया। ठीक है, इतना हम लोग को ऐसे करना है। उसके बाद से करना है कि साइन स्क्वायर a को कॉस स्क्वायर a को पास में कर लेते हैं,
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 यहां है और 2 यहां है, इसको यहां कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में कर लेते हैं सेक स्क्वायर ए कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1 होता है। यहां 1 कर लेंगे प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो इतना के जगह पे हमने इतना रख लिया, इसके जगह पे हमने इतना रख लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं 4 और 1 5 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। 5 1 6 6 और 1 कितना हो गया? 7 प्लस में हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस में हो गया कॉट स्क्वायर ए हो गया। देखिए मिल गया 7 टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, 7 टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो LHS से मिला हम लोग को RHS, तो यहां पे लिखेंगे LHS बराबर हो गया हमारा क्या चीज? RHS। प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो हम यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है। ऐसे ही आपको 2 नंबर के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएंगे और आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।